सुमित्रा जी अपने कमरे की दीवार पर लगे हुए स्वर्गवासी पति की तस्वीर को देखकर सिसक रही थी और सोच रही थी कि एक दिन तो सबको ही दुनिया से चले जाना है। फिर भी पता नहीं क्यों लोग एक दूसरे को इतना परेशान करते हैं। काश कि मेरी ननंद से मेरे रिश्ते अच्छे होते तो वह भी हमारे परिवार का ही हिस्सा होती। वैसे तो कहने के लिए वह हमारे परिवार का ही हिस्सा थी, लेकिन अभी उतना अपनापन कहाँ बचा। जब माता पिता इस दुनिया में नहीं होते हैं तो भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा होते हैं। लेकिन मेरे पति तो अम्मा जी के गुजरने के बाद से अकेले से ही पड़ गए थे, क्योंकि उनकी बहन ने कभी उनके मन को समझने की कोशिश नहीं की। दीदी हमेशा मुझसे चिड़ी हुई सी रहती थी, मानो मैंने इस घर पर कब्जा जमा लिया हो। मैं इस घर की बहू हूँ, तो क्या इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं था। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। तभी पीछे से उनकी नंद कौशल्या जी तंज कसते हुए बोली, भाभी अब पड़ गई ना तुम्हारे कलेजे को ठंडक। अब कुल इस घर पर राज करना। जब तक भैया थे तब तक तो मैं भी चली आती थी, अब तुम्हारा मुंह देखने के लिए कौन आएगा। कौशल्या जी की बात सुनकर सुमित्रा जी का हृदय पीड़ा के मारे कराने लगा। वह चाहती तो ननंद को बहुत कुछ बोल सकती थी, लेकिन वह कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। 13 दिन पहले ही तो उनके पति का स्वर्गवास हुआ था। आज 13वीं की रस्म थी। रस्म भी संपन्न हो गई थी और धीरे धीरे सभी रिश्तेदार भी जा चुके थे। उनकी ननद भी थोड़ी ही देर में निकलने ही वाली थी। जब से कौशल्या जी को पता चला था कि उनके भाई के गुजरने के बाद यह घर उनकी भाभी के नाम ट्रांसफ़र हो गया है, तो वह बार बार उन्हें ताना मार रही थी कि अब इस घर पर तुम्हारा ही राज हो जाएगा। तुम्हें तो मैं बहुत पहले से ही चूमती थी। सुमित्रा जी अभाव सी रह गई थी, क्योंकि कभी भी उनकी सास और ननंद ने उन्हें इस घर में अपनापन नहीं दिया। हमेशा उन्हें पराया ही समझती रह गईं। उन्होंने तो कभी चाहा भी नहीं था कि अगर उनके नाम पर हो, लेकिन अब उनके पति इस दुनिया में नहीं थे और उन्होंने वसीयत बनवाई थी कि बाद यह घर मेरी पत्नी के नाम होगा। तो आखिर इसमें वह क्या कर सकती थी। यह तो उनके पति की ही मर्जी थी। वह तो नहीं चाहती थी कि उनके पति को कुछ हो जाए और उन्हें यह घर मिल जाए। वह फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि क्या करूंगी मैं इस घर का, जब मेरा सौभाग्य ही इस दुनिया में नहीं है। उन्हें याद आने लगा कि एक बार शादी के बाद उन्होंने अपनी मर्जी से गाजर का हलवा बनाया था, जिसमें उन्होंने थोड़े ज़्यादा सूखे मेवे डाल दिए थे। इस बात पर उनकी इसी ननंद ने कितना हंगामा मचाया था और कहा था, यह हमारा घर है और इस घर में क्या बनेगा क्या नहीं वह हम देखेंगे। तो तुम्हें अपनी मर्जी से गाजर का हलवा बनाने के लिए किसने कहा था। और ऊपर से तुमने इसमें भर भर के ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं। इसे अपने बाप का घर समझ रखा है क्या। तब वह अवाक से रह गई थी और सोचने लगी थी कि क्या यह घर मेरा नहीं है। शादी से पहले माँ ने उन्हें समझाया था कि अपने घर जाकर अपनी मर्जी चलाना, और यहाँ पर कहाँ जा रहा था कि यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है। सुमित्रा जी को इस दिन जिंदगी की सच्चाई पता चली कि शायद लड़की का कोई घर नहीं होता। खैर, शादी के बाद दुनिया की नज़रें में तो ससुराल ही उनका असली घर था, तो वे अपना घर मानकर वह इस घर को संभालती रही। लेकिन बीच बीच में उनकी सास और नंदें उन्हें ताने मारकर यह एहसास दिला ही देती थी कि यह घर उनका नहीं है। सालों साल गुजरते चले गए। उन्होंने अपने मन में कभी उम्मीद भी नहीं रखी कि कोई उन्हें यह एहसास दिलाए कि यह उनका है। वह बस अपनी तरफ से अपने सारे फर्ज निभाती थी, अपने पति का ध्यान रखती थी। जब वक्त आया तो उन्होंने अपनी सास की भी खूब सेवा की। जब सास इस दुनिया से चली गई तब यही ननंद बड़े शान से आकर बोली थी कि यह मत सोचना कि अम्मा इस दुनिया में नहीं है तो इस घर की मालकिन तुम बन जाओगी। यह घर तो अभी भी तुमसे ज़्यादा मेरा ही है। इसी बीच सुमित्रा जी के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे थे और अब जब से मायका भैया भाभी का घर बन गया था, तब से उस घर में उन्हें ज़्यादा अपनापन सा महसूस नहीं होता था। तो उन्होंने बस इतना ही सोचा था कि अपनी ननंद के लिए बस इस घर को हमेशा उनका मायका रहने देगी। इसलिए उन्होंने तब भी कुछ नहीं बोला था
और मुस्कुराते हुए बस इतना ही बोली थी कि भले ही अम्मा जी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन यह घर अभी भी आपका मायका है। दीदी तब वह बोली थी कि हाँ, तुम्हें इस बात का एहसास है, यह तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी अपने मन में यह गलतफहमी पालना भी मत कि यह घर तुम्हारा है। सुमित्रा जी ने उस वक्त बस यही सोचा था कि दीदी तो कभी कभार आती हैं, दो चार कड़वी बातें बोल भी देंगी तो वे कोई बात नहीं है। मैंने कभी यह एहसास नहीं होने दूंगी कि अम्मा जी के बाद इनका मायका खत्म हो गया। कौशल्या जी पूरे अधिकार भाव से मायके आती थीं और जितने दिन भी रहती थीं अपनी भाभी को अपनी उंगलियों पर नचाती रहती थीं। सुमित्रा जी भी हंसते हुए उनकी सभी फरमाइश पूरी करती थी, उनकी यूँ आवभगत करती थी ताकि उनके मन में मायके का एहसास बना रहे। लेकिन कौशल्या जी हमेशा यही सोचती थी कि यह घर मेरा है और भैया का है, इसलिए भाभी मेरे आगे पीछे डोलती हैं। लेकिन अभी उसके भैया का स्वर्गवास हो गया था और तब से उसे पता चला था कि यह घर तो अभी भाभी के नाम पर ट्रांसफ़र हो गया है और यह बात कौशल्या जी से हजम नहीं हो रही थी। वह यह नहीं देख पा रही थी कि घर भले ही किसी के नाम पर हो, उन्हें घर में पूरा मान सम्मान मिल रहा है। सुमित्रा जी भले ही कितने भी दुख में थीं, लेकिन वह रिश्तों को संभाल कर चलना जानती थीं। इसलिए उन्होंने तो अभी भी सोचा था कि दीदी मायके आएगी तो उन्हें मायके का ही एहसास मिलेगा। लेकिन कौशल्या जी को भाभी से जलन के मारे एक पल भी चैन नहीं मिल पा रहा था। सुमित्रा जी की ननंद से यह बात हजम नहीं हो रही थी। जिस घर पर सास ननंद अपना अध्यापित समझती हैं, आज वह घर उनके पति के गुजरने के बाद उनके नाम पर हो गया था। तब ननंद ने सुमित्रा जी के बेटों के कान में जहर घोलते हुए कहा कि तुम लोग धोखे से यह घर अपने नाम करवा लो और अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। नंद ने सोचा था कि संपत्ति के लालच में सुमित जी के बेटे उन्हें परेशान कर देंगे, लेकिन उन दोनों ने अपनी बुआ को ऐसा जवाब दिया कि उन्हें मुंह की खानी पड़ गई थी। सुमित्रा जी का बड़ा बेटा बोल पड़ा, बुआ ये क्या बात हुई? भला जब हम बेटे थे तो इस घर को हम मम्मी पापा का घर समझते थे। कागज पर भले ही यह घर किसी के भी नाम हो, लेकिन यह हम सबका घर है। इस घर में हम बड़े प्यार से रहते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है घर अपने नाम करवाने की। घर माँ के नाम पर है तो क्या हुआ? वह हमें इस घर में रहने नहीं दे रही। छोटा बेटा भी बोल पड़ा, बुआ जी मैं चाहता हूँ कि माँ हमेशा हमारे साथ ही रहे। पापा तो अचानक से हमें छोड़कर चले गए। अब एक माँ का ही तो सहारा है और आप माँ को वृद्धाश्रम बेचने की बोल रही हैं। मैं आपके बेटे तन्या को बोलूँ क्या कि वह आपको वृद्धाश्रम छोड़ दे? छोटा बेटा जरा तेज राव स्वभाव का था तो कौशल्या जी डर गईं। कहीं सचमुच उनके बेटे को यह बात कहीं और उसके मन में यह बात आ गई तो उनका बुढ़ापा खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए वह घबराते हुए बोली, अरे मैं तो तुम लोगों के भले की बात कर रही थी और तुम लोग तो मुझे ही काने जाओ। भाई जिसे रहना है रहो, मुझे क्या, मैं अपने घर जा रही हूँ, वरना तुम लोग तो मेरा घर भी बर्बाद कर दोगे। इतना कहकर वह अपना पर्स उठाकर वहाँ से सर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। उन्हें भागते हुए देखकर अनिल और नयन ठहाका लगाकर हंस पड़े और कहने लगे कि बड़ा आई थी हमारे परिवार को तोड़ने के लिए। पीछे खड़ी सुमित्रा जी भाव विभोर होकर अपने बेटे को देख रही थी। आज उनकी आंखें गर्व और खुशी के मारे झलक गईं और उन्होंने आगे बढ़कर अपने बेटों को गले से लगा लिया तो बेटे भी माँ से कसकर लिपट गए, मानो कह रहे हो कि माँ हम ना तुम्हें कभी अकेले छोड़ेंगे और ना तुम कभी हमें अकेले छोड़कर कहीं जाना। दोस्तों, यदि परिवार में आपस में एकता रहे, प्रेम रहे तो कोई भी बाहरी व्यक्ति फूट डालने की बस कोशिश कर सकता है, अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।